हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा ये सवाल भी जेईई में आ रखा है, लेटेस्ट आ रखा है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो एक रेजिस्टेंस है 150.4 ओम का, ठीक है, और एमीटर लगा हुआ है आपके पास, और एमीटर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 240 ओम, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का, ठीक है, और हमें करंट बताना है एमीटर में। ये सर्किट दे रखा है आपको। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले ये जो नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम, ठीक है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R, मान लिया R उसका, R मान लिया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास है 1/240 प्लस 1/10, यानी 1 प्लस 24/240 यानी 25/240, और यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 240/25, और ये आ जाएगा हमारे पास 9.6 ओम। हाँ 9.6 ओम, ठीक है। अब मेरे बेटा ये पूरा नेटवर्क इस रजिस्टर के साथ सीरीज में है। तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा 9.6 ओम प्लस 150.4 ओम, दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 160 ओम, ठीक है। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। अब मेरे बेटा करंट निकालना हमारे पास, तो इसको एक बार रब कर देता हूं। देखो करंट निकालना है। अब करंट के लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, ओम्स लॉ को लागू कर देंगे। V = IR। वोल्टेज कितनी देर के में 20 वोल्ट, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, और रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल सर्किट का आ गया 160। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 20/160 यानी 1/8 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई इस सर्किट में, ठीक है। अब मेरे बेटा देखो, अब हमें करंट की वैल्यू चाहिए एमीटर में, ठीक है, हमें करंट की वैल्यू चाहिए एमीटर में, ठीक है। अब देखो मेरे बेटा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में भी करके आपको दिखाएंगे, बट पहले आप एक बार शॉर्टकट देखो। यानी यहां पे जो करंट निकलेगा इस वाले ब्रांच में, वो निकलेगा IA = रेसिप्रोकल लेंगे पहले 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी 240 प्लस 10 और इंटू करंट है 1/8, इतना एम्पियर आ जाएगा, यानी 10/250 इंटू 1/8, ये आ जाएगा 200 एम्पियर। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁻², या फिर 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या आप इसको 5 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको दे रखा होगा आपको उससे मैच करना है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये है मेरे बेटा कि ये हमने कैसे लिया ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको, इस सर्किट को अलग से बना देता हूं। अब देखो मेरे बेटा, हमने ऐसा मान लिया कि करंट I आ रहा है, I में से IA एमीटर में से चला गया, तो टोटल करंट I है, तो I - IA यहां से जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो यहां पे वोल्टेज सेम होगी मेरे बेटा। वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। यानी अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट में देखें, ऊपर वाले से ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V = IR, IA × 240 ये हो जाएगी, और नीचे वाले से भी सेम होगी, I - IA × 10, ठीक है। इस रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी और एमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों हम बराबर कर देंगे, IA × 240 I - IA × 10, ठीक है। और I की वैल्यू तो हमें पता है ही,
ये आई ए इंटू 240, आई की वैल्यू हमें पता है 1/8 आई थी, माइनस आई ए इंटू 10 से आप काट दीजिएगा, ठीक है। यहां से हमारे पास आई ए की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई ए की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मेरे बेटा जो करंट डिवाइड होता है, देखो आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए और आपको उसकी थ्योरी भी आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है। और कंपटीशन के लिए आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे बेटा हम अपने इंस्टीट्यूट में इस क्वेश्चन को 10th लेवल पे ही करा देते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप मेहनत कीजिए, फिर नेक्स्ट पेपर आने वाला है।